Assalamu alaikum. Tabinda Ilyas, clinical psychologist. In reference to the pandemic COVID-19, हमें इस वक्त बच्चों के मसाइल पर बात करने की ज़रूरत है। बच्चों को इस सिचुएशन को हमें अच्छा सा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम बच्चों को एक्सप्लेन नहीं करेंगे तो बच्चे हो सकता है कि डर जाएं या कंफ्यूज हो जाएं। बच्चों के ज़हन में बहुत से सवालात आते हैं और उन सवालात को हमें एड्रेस करने की ज़रूरत है और हमें उन्हें झूठी तसल्लियाँ नहीं देनी, हमें उन्हें फॉल्स होप नहीं देनी, हमने फैक्चुअल सिचुएशन के ऊपर उनके साथ बात करनी है और हमें एज अप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन उन्हें प्रोवाइड करनी है। इसके अलावा हमें उन्हें सेफ्टी मेजर्स, हाइजीन मेजर्स के बारे में क्लियर इंफॉर्मेशन देनी है। बच्चों के स्कूल बंद हैं, बच्चे आजकल घर पर हैं और घर के माहौल को हम खुशगवार बना सकते हैं बच्चों के लिए, क्योंकि ऑलरेडी टेंशन और स्ट्रेस तो मौजूद है, लेकिन हम इसको लाइट बनाएं, बच्चों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करें, उनके लिए गेम्स और एक्टिविटीज़ प्रोवाइड करें और उनका एक स्टडी का स्केड्यूल डिज़ाइन करें। तो इस तरह करके हम माहौल को खुशगवार बना सकते हैं। और इस तरह के अगर पेरेंट्स जितने ज़्यादा पुरसकून होंगे, बच्चे भी उतने ही पुरसकून हो जाएंगे और घर का माहौल पुरसकून हो जाएगा, क्योंकि ये ऐसा है कि ट्रिकल डाउन इफेक्ट आता है। जब पेरेंट्स पुरसकून होते हैं तो बच्चे ऑटोमेटिकली पुरसकून हो जाते हैं। और बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ का मौका देना चाहिए कि वो अपनी फीलिंग्स का इजहार कर सकें, यानी कि वो किसी किस्म का डर और खौफ तो महसूस नहीं कर रहे, वो कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं, उनको कोई फिक्र वगैरह या इस तरह उनके ज़हन पे कोई बोझ तो नहीं है। तो ये सारी सिचुएशन हमें उन्हें कंफर्टेबल देनी है और उनकी बात को तवज्जो से सुनना है। सुनना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बच्चों को मौका देना चाहिए कि वो अपनी बात का इजहार कर सकें, और जब आप उनको मौका देते हैं और उनको बात करने की एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं तो बच्चे कॉन्फिडेंट फील करते हैं और वो रिस्पेक्टेड फील करते हैं और पेरेंट्स के साथ और एडल्ट्स के साथ उनकी बॉन्डिंग ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। इसके अलावा WHO की हदायत के मुताबिक बच्चों को पेरेंट्स के साथ ही रहना चाहिए इस माहौल में, और अगर किसी भी वजह से बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रह पा रहे तो उन्हें पेरेंट्स को बच्चों के साथ टेलीफोन पे बात करनी चाहिए रोजाना 3 दफा, या उनको वीडियो कॉल करनी चाहिए रोजाना 3 times a day, राइट। और इसके अलावा जैसे मैंने ऑलरेडी जिक्र किया है कि बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी इन्हांस करें, उनके साथ गेम्स खेलें, कुकिंग में, डिफरेंट एक्टिविटीज में उन्हें पार्टिसिपेट कराएं, जैसे कलरिंग है, ड्राइंग है। और इस वक्त इस मौजूदा सिचुएशन को लेके मैं आपके साथ एक ड्राइंग शेयर करना चाहूंगी। ये देखिए, यहाँ पे पहले हमने एक ग्लूमी सा माहौल बनाया है जिसमें कि उदास सैड फेस है और ग्लूमी वेदर है, और उसके बाद ऐसा है कि एक ब्रिज बीच में बनाया है, और ब्रिज इस चीज को इंडिकेट करता है कि जिंदगी में मसाइल आते हैं और इन मसाइल को हल किया जाता है, उसके बारे में सोल्यूशंस ढूंढे जाते हैं, राइट। और फिर ये है कि जब हल मिल जाते हैं तो दोबारा खुशियां लौट के आती हैं। आप ये देखिए, हैप्पी फैमिली है और एक लविंग एटमॉस्फेयर है, और उसके अलावा हैप्पी फेस एंड ऑल दैट। यानी बच्चों का हमें इस तरह का माइंडसेट करना है उनका कि जिंदगी में प्रॉब्लम्स तो आएंगी, जिंदगी में मसाइल तो आएंगे, और मसाइल को हल किया जाता है और दोबारा से खुशियां लौट के आती हैं, ताकि बच्चे ये सीखें कि उन्होंने जिंदगी के मसाइल को पॉजिटिवली लेना है और हर हाल में उनको ऑप्टिमिस्टिक थिंकिंग से काम करना है। ठीक हो गया? तो बहुत शुक्रिया आपकी तवज्जो का, और आपने ये सारा टाइम दिया, और थैंक यू। अल्लाह हाफिज। ठीक है।